अदानी पावर के अंदर काफी हलचल है अभी इस टाइम के अंदर। पैनिक सेल इसके अंदर देखा जा रहा है। अभी कुछ आज रिकवरी की है। मैं किस तरीके से इसके अंदर काम करूंगा वो सारी बातें जो है आज यहाँ पे करेंगे। टेक्निकल्स के अंदर जो है ज्यादा देखेंगे, फंडामेंटल को थोड़ा टच करेंगे और देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं आ गया हूँ यहाँ पे अदानी पावर के टेक्निकल्स के ऊपर। सबसे पहले इसका टेक्निकली देखेंगे तो आज की बात करें तो आज इसने अच्छी खासी जो है एक रिकवरी यहाँ पे दिखाई। गैप डाउन ओपनिंग किया था स्टॉक ने और उसके बाद में अच्छा खासा जो है एक रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दिखाई। दिखाने के बाद में इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे क्या है, तो इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात की जाए तो 50 डीएमए को इसने जो है यहाँ पे ब्रेक जरूर किया था, लेकिन वापस से जो है रिकवर किया और ऊपर जाके क्लोजिंग दी। ये एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक अच्छे लेवल तो है, नो डाउट, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो पोटेंशियल है, जिस तरीके से इसके अंदर आने वाले टाइम में स्कोप है, जिस तरीके से बिजनेस कर रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जिस तरीके का ग्रुप है, उस हिसाब से जो है पोटेंशियल और स्कोप तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर है। लेकिन लेवल्स के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे, और जिस तरीके से मार्केट के अंदर अभी जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस चल रहा है, जिस तरीके से पैनिक सेल यहाँ पे दिख रही है, जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उस हिसाब से अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा बचने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा इसके अंदर वेट करूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ट के फॉर्मेशंस हैं, वो फॉर्मेशंस इसने काफी अच्छे चार्ट फॉर्मेशंस यहाँ पे किए। यहाँ पे इसने एक कप विद हैंडल पैटर्न बनाया। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा सा कप बना, उसके बाद में इसने ये हैंडल बनाया और ये हैंडल बनाने के बाद में वापस से एक हैंडल बनाया और तकरीबन तकरीबन उसी लेवल पे जाके ये तीनों जो लेवल है, अगर आप देखेंगे जो पर्टिकुलर लेवल 135 वाला है, वहीं पे जाके तीनों बार जो है स्टॉक ऊपर जाके अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिली। हालांकि ये अच्छा एक मौका था, यहाँ पे स्टॉक इसको ब्रेकआउट देता और अच्छे खासे रिटर्न देता। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के अंदर अभी जो है एक पैनिक सेल वाला माहौल चल रहा है, जिस तरीके से जो क्राइसिस रशिया और यूक्रेन वाला चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट के अंदर जितने भी इस तरीके के स्टॉक होते हैं जिसके अंदर ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिली। अगर एक टाइम पे देखा जाए तो स्टॉक 137 पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में स्टॉक तकरीबन तकरीबन अभी 120 पे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी खासी जो है यहाँ पे गिरावट देखने को इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मिली। लेकिन अगर ऊपर साइड में देखा जाए तो ये 136 वाला जो लेवल है, 132 से 136 वाला, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे फंडामेंटली भी जो है जस्टिफाइड है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब तक ये स्टॉक जो है यहाँ पे अब आने वाले एक दो तीन दिन के अंदर अगर इसी लेवल पे अगर ये ट्रेड करता है, इसी लेवल पे रहता है 120 के लेवल के आसपास ही, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी इसके अंदर एक खरीदारी की। लेकिन अभी इसके अंदर जो है स्टॉक और भी नीचे जा सकता है और हमें जो है इसको रडार के अंदर रखना है और देखना है किस तरीके से हम जो है इसके अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो निकाल सके और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। दूसरा एक यहाँ पे एक मैसेज और मैं देना चाहूंगा कि यहाँ पे जब इस तरीके के स्टॉक के अंदर जब भी आप काम करते हैं, वॉलिटिलिटी जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहती है, उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा हमें इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। जब नीचे जाए तो थोड़ा थोड़ा जो 1/3 स्ट्रेटजी है अपनी उसके हिसाब से एक्यूमुलेट कीजिए और ऊपर जब जाता है तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर करते जाइए। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, ऊपर वाले लेवल में काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है, 200 के ऊपर भी जाएगा आने वाले टाइम में, नो डाउट। लेकिन उसके अंदर वहां पे जाने में टाइम लगेगा। उसके बीच में काफी बार जो है ये वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा और वहां पे इस तरीके के जो शॉर्ट स्विंग के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसमें एक अच्छा खासा जो है हम खरीदारी कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी, मैं एक दो दिन इसको वॉच पे रखूंगा। हो सकता है यहाँ पे ऊपर ऊपर जाए काफी और नीचे भी जाए, लेकिन मैं एक दो दिन से पहले इसके अंदर कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। 2-3 दिन में वेट करूंगा। वेट करने के बाद में अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है या फिर एक अच्छे खासे फॉर्मेशन होते हैं, तो नो डाउट मैं इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ खरीदारी करूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैं अपडेट डालूंगा। और दूसरा, अगर इसके लेवल देखे जाए, अगर लॉन्ग टर्म के लेवल देखे जाए, शॉर्ट टर्म का लेवल तो सीधा सीधा है जो कि यहाँ पे 136 है। अगर मैं करंट लेवल से भी देखूं, मुझे लगता है कि एक दो दिन थोड़ा और नीचे जा सकता है स्टॉक। अगर करंट लेवल से भी देखूं तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छे खासे जो है 15% के रिटर्न मिलते हैं और ये कुछ ही दिनों के अंदर जो है हमें मिल सकते हैं।
दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म के अंदर इसके हिसाब से देखा जाए तो वहां से हम ड्रॉ करेंगे, ये जो टोटल जो इसका जो कप का जो डीप था उसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका जो डीप हुआ वो तकरीबन 46% का है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 30% का जो है, 32% का जो है, यहाँ पे हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इसके लॉन्ग टर्म में और भी लॉन्ग टर्म के अंदर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर और भी बात यहाँ पे करें, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो टारगेट जो है वो तकरीबन 200 रुपए का ही होता है। तो 200 रुपए का टारगेट एक बहुत अच्छा टारगेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में कुछ महीनों में। मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की कभी भी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर तो सारी चीजें जो है ऊपर जानी ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के हिसाब से ये मेरे जो है टारगेट्स रहेंगे। जो कुछ ही महीनों का जो टारगेट तकरीबन 6 महीने से 1 साल का टारगेट जो है वो तकरीबन तकरीबन 200 रहेगा, और जो करंट में शॉर्ट टारगेट रहेगा वो 138 136 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 दिन वेट करने की जरूरत है, स्टॉक के अंदर और भी काफी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। अगर नहीं भी मिलती है, यहाँ से 2-4-5% ऊपर भी चला जाता है तो कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब भी स्टॉक अच्छे लेवल पे हो, वहां से पोटेंशियल दिखता हो, तभी उसके अंदर परचेज करनी चाहिए। नीचे जा रहा है उस हिसाब से कि नीचे जा रहा है तो ले लें, एवरेज करें, वो एक स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए इस तरीके के स्टॉक्स में। बहुत सारे स्टॉक्स में वो स्ट्रेटजी हम लगाते हैं, लेकिन इस तरीके के वॉलेटाइल जो स्टॉक है उनके अंदर जो है इस तरीके की गलती हमें नहीं करनी है। दूसरा, कई लोग जो है अदानी पावर को टाटा पावर को कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए मैं एक बात आपको बताता हूं कि अदानी पावर अभी स्टेबल नहीं है, राइट। टाटा पावर अभी स्टेबल है, हालांकि इसकी जो वैल्यूएशन है काफी कम है अभी अदानी पावर की, लेकिन स्टेबल नहीं है। इतनी वॉलिटिलिटी इसके अंदर रहती है, टाटा पावर में भी रहती है, लेकिन उसके मुकाबले अदानी पावर में जो काफी वॉलिटिलिटी रहती है, तो यहाँ पे भी कंपेरिजन जो है हम टाटा पावर से इसका नहीं कर सकते हैं। हालांकि आने वाले टाइम में उतनी वैल्यूएशन जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं अदानी पावर के फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल में किस तरीके से काम किया है, मैं बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही होगा। अगर आपको बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आऊंगा। मार्केट कैप तकरीबन 47,000 करोड़ का है, स्टॉक पी 167 है, काफी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी जो है वो भी ठीक ठाक है, 20 के ऊपर मैं प्रीफर करता हूँ, लेकिन इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर जो है इस तरीके की आरओसी ही आपको मिलेगी आने वाले कुछ टाइम तक। अभी 1-2-3 साल तक इससे ज्यादा आरओसी ये स्टॉक नहीं देगा। उसके अलावा अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो बुक वैल्यू से करंट प्राइस हालांकि 4 गुना है, लेकिन कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर और भी पोटेंशियल बाकी है। डिविडेंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए कंसिस्टेंट नंबर एक तरीके से दिए हैं। अभी मार्च 2019 से लगा के अभी तक एक कंसिस्टेंट नंबर है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पिछले दिसंबर के मुकाबले तो यहाँ पे नंबर जो है कम यहाँ पे निकल के आता है, डाउन साइड में निकल के आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। उसका रीजन है यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है कंपनी कम हुए हैं। अदर इनकम की बात की जाए वो भी कम हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा है, पहले माइनस के अंदर था, प्लस के अंदर है, लेकिन फिर भी इतना कोई ऐसा नंबर नहीं है कि यहाँ पे एकदम से जो है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आया। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी पॉजिटिव में है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो टीटीएम में डेटा ठीक ठाक है, कंसिस्टेंट ही रिजल्ट्स दे रहे हैं। सारी सेल्स के नंबर भी कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट यहाँ पे जो है कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी काफी कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि पिछले 3-4 सालों के मुकाबले अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनस के अंदर थी सारी चीजें। बैलेंस शीट की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग यहाँ पे काफी ज्यादा बोरोइंग है। अगर इसकी वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन टोटल इसकी जो है 46,000 करोड़ की है, और जो बोरोइंग है वहां पे बोरोइंग जो है उससे कई काफी मतलब तकरीबन 5,000 करोड़ के करीबन जो है बोरोइंग यहाँ पे ज्यादा है। तो ये देखना जरूरी है, और क्यों वॉलिटिलिटी रहती है, क्यों स्टेबल नहीं है, उसका रीजन मैं यहाँ पे ये देता हूँ। हालांकि जो ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर वाली कंपनीज होती हैं उनके ऊपर डेट होते हैं, क्योंकि डेट के हिसाब से इनके सारे जो कारोबार हैं वो चलते हैं। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। उसके अलावा यहाँ पे अगर रेशो देखा जाए तो रेशो पॉजिटिव में है, वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर के पास में 75% की होल्डिंग, ये एक अच्छी बात है। दूसरी, एफआईआईज के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है, डीएएस के पास भी कंसिस्टेंट होल्डिंग है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले डीएएस ने अपना पैसा निकाला है और पब्लिक ने उतना ही एक रेशो के अंदर जो है यहाँ पे पैसा डाला है। तो ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका यही है कि एक अदानी ग्रुप की कंपनी है, आने वाले टाइम में अच्छा खासा स्कोप है इस बिजनेस के अंदर भी और इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी। बाकी फंडामेंटल इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो ये चीजें जो है देखने लायक और देखने वाली चीजें हैं। दूसरा क्या है कि जब स्टॉक वोलेटाइल रहता है तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी रहती है, तो उसमें काम करने का तरीका जो मैंने बताया वही है। शॉर्ट ट्रेड में शॉर्ट स्विंग कीजिएगा, वहीं पर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं।
ऊपर जाए बेचिए, नीचे जाए खरीदिए, ऊपर जाए बेचिए, नीचे जाए खरीदिए। यही एक स्ट्रेटजी होने वाली है। और उसके बाद अगर और भी ऊपर चला जाता है तो वरी करने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है हमेशा मिलती मिलती रहती है। फोमो की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरा एनालिसिस है। मैं इस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता पड़े किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर हमें मिल रहा है। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज दीजिएगा, मैं उस पर बहुत बिल्कुल गौर करूंगा। कल वापस मिलते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।